सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने, जो कि जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रहेगी। जनरल है तो सभी के साथ रेजोनेट कर सकती है, सभी के साथ नहीं भी कर सकती है, तो कीप एन ओपन माइंड। और उसी के साथ साथ टाइमलेस है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिग इन द वीडियो। आज वाइसा वर्सा टैरो है मेरे पास में। आज इसका एक अलग तरीके से यूज, देखो कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे फिर दिखा, ये मुझे बहुत दिख रहा है आजकल। तो एक तरीके से अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये वाइसा वर्सा टैरो है। अब मुझे नहीं पता कौन सा अभी इस टाइम पे इसका फ्रंट वर्जन है और कौन सा बैक, मतलब फ्लिपिंग एनर्जी है, मतलब रिवर्सल्स वगैरह दोनों साइड्स हैं। मतलब एक साइड इसका मतलब कि एक्चुअल टैरो है, जैसे दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स, and another side is the negative side। तो अभी के लिए I have just shuffled the cards। मतलब कि मुझे नहीं पता किस तरीके से, I will not even know कि क्या कार्ड निकल कर आने वाला है, कौन सा साइड निकल कर आना है। So we will going to check in this particular video कि what are the major blockages in your particular relationship out here। और अगर कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है। अगर कोई नेगेटिविटी, अगर कोई ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, तो वो ब्लॉकेजेस किस रीजन से है। क्या नेगेटिव थॉट आपका पर्सन यहाँ पर लाइक रिसीव कर रहा है, या सोच रहा है, या सोच रही है, समथिंग व्हाटसोएवर द थिंग इज राइट हियर। ठीक है, तो थोड़ा अलग मतलब कि रीडिंग करने के बारे में आज मैंने सोचा है। ठीक है, तो लेट्स डिग इन द वीडियो। ठीक है, सो लेट्स शफल आउट द कार्ड्स। तो शफलिंग के टाइम पे आई रियली वांट यू टू जस्ट चैंट योर पार्टनर्स नेम एटलीस्ट थ्राइस। ठीक है, ताकि आपका जो थॉट प्रोसेस है और जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट विल कम इन टू द सेंटर। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी। ठीक है, सो लेट्स शफल आउट द कार्ड्स। प्लीज डिवाइन guide me, give me some proper guidance। ओम नमः शिवाय। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड, ओम नमः शिवाय, थैंक यू डिवाइन, व्हाटसोएवर यू वांट्स टू मेंशन, डोंट फॉरगेट टू मेंशन। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहला कार्ड जो है मेरे पास यहाँ पर है जस्टिस, बट इन रिवर्सल। ठीक है, ओके, बैलेंस वाली एनर्जी देखने के लिए नहीं मिल रही है। ठीक है, तो लिब्रा है हमारे पास यहाँ पर। सबसे पहले लिब्रा, बैलेंस, एयर साइन है हमारे पास यहाँ पर। सेकंड साइन हमारे पास है यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बट इन रिवर्सल। ठीक है, ये भी रिवर्सल में है। ओके, बैलेंस नहीं आ रहा है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सेकंड कार्ड है हमारे पास यहाँ पर फाइव ऑफ स्वर्ड्स। ओह, फाइव ऑफ स्वर्ड्स, ओके, ये तो पॉजिटिव साइड। यस, last like again we do have the king of swords in a negative side। ठीक है, फाइव ऑफ स्वर्ड्स मुझे अच्छा लगा। पता है एक चीज है, मैं ये चीज देख पा रही हूँ, एज यू ऑल्सो नॉट taking the like you know the action, your person is worry about that। yeah, ठीक है, ओके, आई गॉट द थिंग। एक्शंस के ही कार्ड आ रहे हैं, बैलेंस के ही कार्ड आ रहे हैं। मुझे दो तीन कार्ड और चाहिए होंगे। ओके, सो व्हाट इज दिस। ओके, सो द एस ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है, बट इज नेगेटिव वर्जल। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अपोजिट साइड निकल कर आ रहे हैं। ओके, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं दे आर टोटली इन सेपरेशन। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, एक कार्ड मुझे बस और चाहिए। ठीक है, लास्ट कार्ड आई एम सीइंग राइट हियर। ओके, सो हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो एनर्जी। ठीक है, अभी तक सिग्निफिकेंट साइन जो हमारे पास निकल कर आए हैं वो है हमारे पास लिब्रा एंड लियो। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है।
ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यस, 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। ठीक है। यस, मोर ओवर योर पार्टनर इज इन कंफ्यूजन। ठीक है, सो लेट्स सबसे पहले मैं क्लैरिफायर्स निकाल देती हूँ, फिर क्लैरिफायर्स को निकालने के बाद एक साथ बात करेंगे। ठीक है, ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी, गिव मी सम प्रॉपर गाइडेंस राइट हियर। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जस्टिस को कर रहा है हमारा यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। 6 ऑफ पेंटिकल्स को रिवर्सल में कर रहा है हमारा किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर 5 ऑफ स्वर्ड्स को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स रिवर्सल को हमारा यहाँ पर कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू कम्युनिकेट। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स को कर रहा है हमारा यहाँ पर चैरियट। एक कार्ड नीचे गिर गया है, जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड उसी के साथ साथ हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स को कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड उसी के साथ हमारा स्ट्रेंथ कार्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द 5 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स है, सॉरी एस ऑफ स्वर्ड्स क्यों बोला मैंने, एस ऑफ कप्स है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे सिग्निफिकेंट साइन हमारे पास यहाँ पर निकल कर आया है कैंसर। ठीक है, कैंसर साइन है हमारे पास यहाँ पे। कार्ड्स को मैं अच्छे से लगा, डेफिनेटली सो स्ट्रॉन्ग राइट हियर। एक तो मेजर चीज यहाँ पर ये है, देखो, यस योर पर्सन इज सो कंफ्यूज्ड, मतलब एक तरीके से पता है क्या चीज हो रही है। एक चीज यहाँ पर निकाल देती हूँ कि एक तरीके से ना, नाउ समवॉट ऑफ मैनर। ठीक है, शुरुआत से शुरू करती हूँ, इस चीज के ऊपर बाद में बात करूंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज निकल कर आया है, इस चीज के लिए बाद में बात करेंगे। मेजर टर्म्स में यहाँ पर एक चीज हो रही है कि एक ना, मतलब जस्टिस वाली एनर्जी यहाँ पर सर्व आउट होती हुई दिख रही है। जस्टिस को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, मतलब लाइक 8 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। एक चीज मैं बोलने वाली हूँ, देखो, एक ना कम्युनिकेशन के साथ एक बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक मैसिव एनर्जी निकल कर आ रही है, आप लाइक आपके पार्टनर के साइड से। मेजर टर्म्स में यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कभी मतलब पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट में आप दोनों के बीच में रहा है, तो एक लाइक एक मेजर सेंस में ना, जैसे लिब्रा एनर्जी, पता है मुझे बहुत सिग्निफिकेंस यहाँ पर, पता है ना, मुझे यहाँ पर ये वेइंग मशीन के ऊपर ध्यान जा रहा है ना, आई एम गेटिंग द मतलब विजन ऑन द स्वॉर्ड राइट है, आई एम गेटिंग द विजन ऑन द ब्लाइंड फोल्ड एनर्जी। एक तरीके से यहाँ पर पता है, अगर आप लोग मतलब नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, अगर आप दोनों के बीच में काफी टाइम से मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, अगर आप दोनों के बीच में काफी टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो एक मेजर चीज में यहाँ पर मैं बात करूंगी, जो आपके पर्सन को मिस मतलब अभी पता है क्या, अब आपका पर्सन थक हार के खुद कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ना, उनको जो लगता है कि ये चीज इस रिलेशनशिप में नहीं हो रही है, या इस मैरिड लाइफ में नहीं हो रही है, इस सिचुएशनशिप में नहीं हो रही है। सो अभी के लिए जो करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज यहाँ पर मैं आपके पर्सन की यहाँ पर देख रही हूँ, उस पर्टिकुलर मैनर में दे रियली वांट्स टू टेक इनिशिएट, they really wants to initiate the communication, and they really wants to just कम्युनिकेट ओवर द थिंग्स, मतलब उन चीजों के ऊपर कम्युनिकेट करना जिस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप दोनों के बीच में बैलेंस बनने वाली एनर्जी नहीं निकल कर आ रही है। दे रियली वांट्स टू मेक बैलेंस आउट हियर।
ये चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। मेजर चीज पता है क्या है, एक तो आप दोनों के बीच में बैलेंस पता है क्यों भी नहीं आ पा रहा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, दे रियली वांट्स टू डू द इक्वल गिव एंड टेक। मतलब अगर उनके लाइफ में उनके फाइनेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दे रियली वांट्स टू मेक बैलेंस विद यू ऑल्सो। मतलब ऐसा चीज नहीं है अगर वो मटेरियलिस्टिक है, अगर वो बहुत ज्यादा फैमिली ऑब्सेस्ड है, अगर वो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो इट डजंट मीन दे doesn't have or they do not have any feelings over you। एक चीज है पता है बैलेंस क्यों नहीं आ रहा है, उनकी एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस के चलते इतना ज्यादा मैसिव लविंग एनर्जीज है। किंग ऑफ कप्स की पता है सबसे बड़ी कमी क्या होती है, प्यार बहुत होता है, जितना होता है उतना दिखाई नहीं पाता है, जितना दिखाता है नेगेटिव सेंस में दिखाता है, समथिंग लाइक दिस ओनली। तो मेजर यहाँ पर क्या चीज हो रही है ना, नाउ दे आर रेडी टू शावर देयर लव ओवर यू। ये वाला चीज बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस में निकल कर आ रहा है, जिस चीज के चलते अभी पता है क्या चीज थी, पहले दे वॉन्ट्स टू जस्ट मेक बैलेंस विद द कम्युनिटी सर्कल। समझना जो चीज मुझे यहाँ पर एक परफेक्ट बैलेंस निकल कर आ रहा है, बट नाउ दे रियली वॉन्ट्स टू चूज आउट अ पर्टिकुलर सेल्फ जो उनके लिए अपने लिए अच्छा निकल कर आएगा। समझे, अभी यहाँ पर एक बैलेंस वाली एनर्जी निकल कर आ रही है, बट दे रियली वांट टू लुक आउट। मतलब मैं एक्चुअल रिवर्सल्स के आंसर पे नहीं जा रही हूँ, मतलब सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्सल का मतलब क्या होता है, या मतलब लाइक एक्चुअल साइड का मतलब क्या होता है। आई एम जस्ट गोइंग विद द मैसेज व्हाट आई एम गेटिंग इंट्यूटिवली। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, लव एनहांस होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में, एक लविंग कम्युनिकेशन मतलब इनिशिएटिव के तौर पे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है आपके पर्सन की साइड से। पता है क्या चीज हो रहा है, एज यू आर नॉट टेकिंग इनिशिएट टुवर्ड्स योर पर्सन ना, वो अपने जगलिंग माइंड मतलब अपनी पॉजिटिव साइड और अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस के चलते दे आर जगलिंग अ लॉट, दे आर जस्ट मतलब कि ना सोच सोच के दिमाग खराब, मतलब एक होता है ना ओवर थिंकिंग वाले लाइक बर्डन में जाना। और पता है क्या चीज है, नाउ व्हाट दे आर एक्चुअली सेंसिंग, दे आर मतलब रियलाइजिंग कि यार अगर सामने वाला इंसान मेरी तरफ अगर एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा, तो मैंने भी तो उसको इतना नहीं दिया है ना कि मैं सामने वाले से उम्मीद रखूं कि तुम मेरे लिए इनिशिएट डालो, या समथिंग लाइक दिस ओनली। एक मेजर सेंस में अगर बहुत ज्यादा पावरफुली अगर यहाँ पर मैं बहुत सिग्निफिकेंट आंसर के बारे में बात करती हूँ, तो नाउ दे आर रेडी, मतलब रेडी टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, बिकॉज नाउ दे आर पिकिंग अप देयर ऑल स्वर्ड्स एंड जस्ट मूविंग बैक टुवर्ड्स यू। फाइव ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है ना, बिकॉज दे मतलब फाइव ऑफ स्वर्ड्स like is the energy एक revenge वाला energy where they really wants to bow you down in like you know in their feet। मगर एक पावरफुल एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, दे आर जस्ट रेडी, स्वर्ड्स उठा लिया ना, अपना एक्शन ओरिएंटिंग मतलब एक्शन क्या लेना है वो चीज देखने के लिए मिल रहा है, एंड दे आर रेडी टू जस्ट चेज यू आउट। तो एक पर्टिकुलर सेंस में कम्युनिकेशन की एनर्जी जो हमारे पास सबसे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस में निकल कर आई है, वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैनर में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि दे आर जस्ट जगलिंग, कैसे कहूँ, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, समथिंग लाइक दिस ओनली। एक बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस में ना यहाँ पर कम्युनिकेशन को इनिशिएट करने के लिए जगलिंग वाली एनर्जी देखने के लिए मिल रही है, और मास्कुलाइन एनर्जी के साइड से ही देखने के लिए मिल रही है। डजंट मीन अगर आप मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि एज आई एम ऑलरेडी प्रेफर्ड और हमेशा की तरह आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि हर बॉडी के अंदर एक मैस्कुलाइन सोल होती है और एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। सोल के नाम से भी हम उसको कह सकते हैं, मतलब फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी। फेमिनाइन मतलब फेमिनाइन एनर्जी हमेशा के लिए वो होती है जो एक इमोशनल डिसीजंस लेती है। प्रैक्टिकल सेंस वो होता है जो एक प्रैक्टिकल लाइक डिसीजंस को लाइक लिया जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक मतलब फाइनेंसेस हो गए, अगर कुछ लाइक मेजर अगर कुछ चूज करना है अपनी लाइफ में, सो दैट विल कम अंडर आर मैस्कुलाइन एनर्जी। अगर लविंग टर्म्स में बात करनी है जहाँ पे हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पे रोना धोना मतलब इमोशनल सेल्फ होती है, दैट इज कम अंडर द फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, अब मेजर टर्म्स में यहाँ पर क्या चीज निकल कर आ रही है ना, किंग ऑफ स्वर्ड्स को रिवर्सल नेगेटिव एरा को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड कार्ड। अगर काफी टाइम से आप अपने पार्टनर की साइड से कोई भी एक्शन नहीं देख पा रहे थे, अगर आप काफी टाइम से अगर अपने पर्सन की साइड से कोई भी पावरफुल कम्युनिकेशन रिसीव नहीं कर पा रहे थे, तो वन थिंग इज सो पावरफुल राइट हियर, नाउ द कार्मिक टाइम इज ओवर। मगर मतलब अगर किसी भी लूप में अगर आप दोनों फंस गए थे, अगर किसी पर्टिकुलर सेंस आउट में यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिव एफर्ट फ्रॉम योर पार्टनर, नाउ द टाइम पीरियड इज ओवर, नाउ द टाइम पीरियड इज जस्ट डन। मतलब एक होता है ना कार्मिक साइकिल होती है, आप दोनों उस चीज के अंदर फंसे हुए हो। अगर आपका पार्टनर बहुत लंबे टाइम से अगर
ऑन एंड ऑफ करे चला जा रहा है, करे चला जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मतलब अपनी लाइक मर्जी से आ रहा है, अपनी मर्जी से आ रहा है, मतलब धर्मशाला सी समझ रखी है, मतलब सॉरी, लेकिन एक पर्टिकुलर सेंस में एक बहुत ज्यादा पावरफुल टर्म्स में एक नेगेटिव टाइम पीरियड यहाँ पर ओवर अप होता हुआ दिख रहा है, और एक बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस में अब आपका लाइक पार्टनर नाउ दे आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर एक्चुअल स्टर्बन एनर्जी एंड दे विल जस्ट स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएट्स ओवर हियर। ये चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि एस ऑफ स्वर्ड्स है ना, नाउ दे विल टेक द एक्शन बट थॉटफुली, प्रैक्टिकली नहीं लेंगे, किसी भी एंगर इशू के चलते, किसी इगोइस्टिक टर्म के चलते, स्टर्बन एनर्जी के चलते, यस दे आर रेडी टू मेक अ मूव टुवर्ड्स यू, दे आर जस्ट मेकिंग अप देयर माइंड, दिमाग के घोड़े मतलब दौड़ रहे हैं बहुत तेज, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि मतलब एस ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है ना, मतलब यस दे आर नॉट रेडी टू टेक द एक्शन बट देयर माइंडसेट इज जस्ट प्रोबेबली जस्ट लाइक यू नो जस्ट मेकिंग अप देयर माइंडसेट कि नहीं, मतलब जैसे को होता है ना प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही होती है कि इस दिन मैं फ्री रहूंगी या रहूंगा, सो आई विल टेक द इनिशिएट, ठीक है, अगर मैं कल ऐसा फील लाइक कर रही होंगी या लाइक कर रहा होऊंगा, सो आई विल टेक द इनिशिएट, मतलब एक तरीके से यहाँ पर प्लानिंग्स बनती हुई दिख रही है, बिकॉज ईगरली दे आर वेटिंग टू जस्ट स्टार्ट द कम्युनिकेशन ओवर हियर। और एक चीज यहाँ पर मतलब मैंने कहा था ना इस चीज को मैं बाद में लूंगी, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ सेवन ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है। सेवन ऑफ पेंटिकल इज समथिंग कि आपके पास फ्रूट्स राइपन हो चुके हैं बट यू आर नॉट एबल टू जस्ट पक इट डिसाइडेड, मतलब कि एक तरीके से अगर आपके पर्सन की लाइफ में मतलब एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं चॉइसेस लेके घूम रहे होते हैं अपनी लाइफ में, तो एक पर्टिकुलर बर्डन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो अगर यू पीपल हैव, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इफ यू पीपल हैव सम डिफरेंसेस ओवर यू, अगर आप लाइक एलडीआर में हो, मतलब अगर लाइक लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, कम्युनिटी इशू है, कास्ट इशू है, थॉट प्रोसेस का इशू है, मतलब थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही डाइवर्जन है, पोल्स अपार्ट हो, तो एक पर्टिकुलर सेंस आउट में मैं ये चीज बोलूंगी कि नाउ योर पर्सन हैव चोजन दिस रिलेशनशिप टू वर्क ऑन, मतलब एक होता है ना कि बहुत सारे मतलब दुनिया जहान घूम काम के, बट एक चीज बोलूंगी, नाउ यू हैव दैट पर्टिकुलर पावरफुल चांस कि आपको इस मतलब कि चॉइस होने वाली है आपके पास में कि आपको इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को चांस आउट देना है या नहीं देना, जस्ट लुक आफ्टर ओवरऑल, मतलब एनालाइज करो बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप को, देन यू विल जस्ट लुक आफ्टर, बिकॉज ये पर्सन बहुत तेजी से आता हुआ दिख रहा है मुझे, बिकॉज दे हैव लाइक यू नो द पर्सन हैव बीन बिट्रेल्ड, मतलब बिट्रे वाली एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकल कर आ रही है ऑप्शंस की साइड से भी, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज जस्ट मूविंग टुवर्ड्स यू, ठीक है ना, जो चीज मतलब बहुत पावरफुल सेंस में, मतलब हर चीज को देख परख कर, हर चीज को सोच कर समझ कर, इस तरीके से, मतलब एक चीज बोल सकती हूँ कि दिस पर्सन इज जस्ट मतलब डेस्परेट टू टॉक टू यू, मतलब जो ये सेपरेशन वाला टाइम पीरियड रहा है ना, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर लाइक यू नो फाइनेंसेस सो वंडरफुली, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, यू आर जस्ट मेकिंग योर पर्सनैलिटी मोर वाइज, मतलब कि एक होता है ना अपने लाइक ओवरऑल अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर ध्यान देना, अपने लाइक सराउंडिंग्स के ऊपर ध्यान देना, थोड़ा सा लाइक पेट लवर बनना, मतलब कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी ना, यू आर अ सेल्फ मेड पर्सनालिटी, अपने फाइनेंसेस को ध्यान में रखना, अपनी सेविंग्स को लाइक डेवलप करना, ये एनर्जीज बहुत ज्यादा पावरफुल देख रही हूँ मैं, ये डेवलपमेंट देख रही हूँ, ये चेंजेस में आते हुए देख रही हूँ आपकी पर्सनालिटी के अंदर, जो मेजरली आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट अ पर्सन जो रो रहा है, धो रहा है, कंटिन्यूसली चेज आउट कर रहा है, यू आर अ पर्सन, ठीक है, नथिंग इज लाइक अगर नहीं हो रहा है तो लेट इट बी समथिंग ऐसा, ये जो मेजर चेंज आपके अंदर निकल कर आया ना, ये एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और नाउ दे आर जस्ट, अब पता है क्या चीज हो रही है, सेपरेशन तो अट्रैक्ट कर लिया, नो कॉन्टेक्ट जोन तो अट्रैक्ट कर लिया, बट दे आर फीलिंग सो मच, मतलब एक होता है ना बिल्कुल लोनलीनेस, मतलब एक पर्टिकुलर सेंस में दे नो दैट ही दे लेफ्ट यू अलोन, समथिंग ऐसा, अब नाउ दे आर जस्ट मेकिंग अप देयर स्ट्रेंथ बैक, मतलब एक होता है ना हिम्मत चाहिए होती है इंसान को, बस वही हिम्मत यहाँ पर गैदर होती हुई दिख रही है कि दे आर जस्ट मेकिंग देयर माइंडसेट so much powerfully and just like you know coming
मतलब एक होता है ना अपने आप को बेचारा बना के आपके सामने रखना कि ऐसा हो गया था, तो मैंने ऐसा किया, ऐसा हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मतलब इस तरीके से मतलब आपके सामने एक कंसर्निंग वाली एनर्जी दिखाना, समथिंग व्हाट आई एम गेटिंग राइट है। येस, द पर्सन इज रिटर्निंग, योर वेट इज सिग्निफिकेंटली समवेयर गेट ओवर, ये चीज मैं बोल सकती हूँ। एक चीज हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेक से देखेंगे कि व्हाट मेजर चेंजेस आर कमिंग इन योर पार्टनर्स लाइफ, ठीक है। प्लीज डिवाइन गिव मी सम पावरफुल गाइडेंस। सबसे पहला है यहाँ पे चाइल्ड, नंबर 18, 1 + 8 इज mature woman, number 6, journey, number 1, community, number 39, 39, 3 + 9 is 12, 12, 1 + 2 is 3, master number 3 is right here, and हमारे पास है toil and labor, ठीक है। 38, 3 + 8 is 11, 1 + 1 is 2. Bottom of the deck is thoughts, number 16. You are on his mind, his or her mind. या सो नंबर्स मैंने यहाँ पर बता दिए। जो भी नंबर बताए हैं वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, उनके ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स ओवर हियर। प्लीज डिवाइन गिव मी सम प्रॉपर गाइडेंस। एक सेकेंड गाइस। ओके, थॉट्स को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ये पता कार्ड गिरा था नीचे। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी। चाइल्ड को हमारा एम्प्रेस, mature woman, Knight of Pentacles, journey, the magician, कम्युनिटी को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, टॉयल एंड लेबर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली अगर मैं एक बात यहाँ पर बात करूंगी, देखो थॉट्स वाली एनर्जी है। यस, दे आर डूइंग, मतलब कि लाइक यू नो, यस दे आर समवेयर वर्कहोलिक। ये चीज मैं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर देख रही हूँ। और एक पर्टिकुलर सेंस में यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, your partner is looking at your photograph again and again. हो सकता है कोई ना कोई फोटोग्राफ आपकी उनके फोन में हो सकती है, because this is the thing what I'm getting from the card right here. और एक चीज मैं बोल सकती हूँ, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। the more they are just looking at a photograph, the more they are just missing you more way. yes, थीव वाली एनर्जी है। पता है एक चीज मुझे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ऐसा लगा था, इफ दे, पता है जब दे लेफ्ट यू ना, देयर वाज़न्ट सो मच, मतलब माइजरेबल एनर्जी। माइजरेबल पता है क्या होता है? माइजरेबल इज समबडी, माइजरेबल इज अ, मतलब एक नेगेटिव टर्म्स में अगर मैं उस चीज को यहाँ पर क्लैरिफाई करूँ तो इट इज समथिंग कि किसी का ना कुछ चुरा के भाग जाना। या अगर मतलब कि जैसे एक होता है ना कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो और आपको पता है कि सामने वाला आपके लिए बहुत मेजर फीलिंग्स रखता है, अपनी फीलिंग्स को बस बाँधा, निकल गए, माइज़रेबल एनर्जी। मतलब किसी से उसकी कोई कीमती चीज़ लेके भाग जाना। दैट इज़ व्हाट योर पर्सन चोज़ टू डू। उनको पता था कि यू विल जस्ट गेट हर्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्म पे, बट स्टिल दे चोज़ टू जस्ट रन। यस, दैट वाज इंटेंशनली। ठीक है, मैं थोड़ा बिटर साउंड कर सकती हूँ, बट दिस इज इट, व्हाट इज लाइक व्हाट इट इज।
एंड ये आप भी यहाँ पर जानते हो। तो एक पर्टिकुलर सेंस में यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप होती हुई दिख रही है उनकी लाइफ में। दे आर जस्ट फीलिंग सो मच डाउन इमोशनली, ये वाला चीज़ है। और just give me a minute. यस, ओके, फाइन। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर यहाँ पर बात कर जाए, मैं एक चीज़ बोलूँगी, माइट बी इनकी फैमिली में या तो समवन कंसीव अ बेबी, या अगर आप मैरिड वुमन हो और अगर मतलब यू आर जस्ट सफरिंग इफ यू आर नॉट एबल टू कंसीव, सो यस पॉसिबिलिटीज है। ठीक है ना, विद इन द नेक्स्ट 3 to 9 months। बहुत पॉसिबली, या तो ये चीज बोल सकती हूँ, somebody is watching this video, a woman is pregnant, might be overall proper 9 months, or she must be in third month, or third month is about to start, or ninth month is about to start। Congratulations if you are है, अगर हो तो कमेंट कर देना, मैं वेट करूंगी इस कमेंट का। ठीक है, पता नहीं आप कब पहुंचोगे इस वीडियो पे, बट यस। और एक चीज, माइट बी somebody इनके फैमिली में ना थोड़ा खुशी का माहौल है इस टाइम पे। यस, समवन जस्ट डिलीवर अ बेबी, ये चीज मैं बोल सकती हूँ। या तो इनकी मदर ना इनको इनके चाइल्डहुड की स्टोरीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट सुना रही है, द एम्प्रेस वाला एनर्जी है ना। यस, या तो ये आपके चाइल्डहुड वुंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस ओनली। ये ना एक सिचुएशनशिप यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो इनके घर में डिस्कस वगैरह होता हुआ दिख रहा है। मेच्योर वुमेन ना, दे नो दैट हाउ मच मेच्योर यू आर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे आर जस्ट like just collecting a sort of a commitment to deliver to you। मतलब ये वाला चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। हाँ, ट्रैवलिंग वाली एनर्जी भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट निकल कर आ रही है, आपकी एनर्जी ना निकल कर आ रही है बार 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 बार, ये वाला चीज है। पर्सनल लाइफ के कार्ड्स निकाले हैं ना, समथिंग लाइक मतलब लाइक दिस ओवर। और एक चीज जर्नी का कार्ड है ना, द मैजिशियन, दे माइट बी चोज टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू। हो सकता है, मैं कह रही हूँ ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, माइट बी they have just booked their tickets over here and they are just coming। yes, एक सरप्राइज मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनको ऐसा दिख रहा है, मतलब द म्यूजिशियन के कार्ड को देखें, आई एम जस्ट फीलिंग दे हैव जस्ट लाइक डू ऑल देयर लेवल बेस्ट। कुछ नहीं हुआ, अब उनको कुछ नहीं समझ आ रहा, दे आर जस्ट कमिंग टू मीट यू, ये वाला चीज बहुत ज्यादा पावरफुली है। या तो हो सकता है दे वॉज ट्रैवलिंग, like he or she was traveling, and now they are once they will just come back from their travel or their journey, so they will just start going to communicate with you। ये चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल, कम्युनिटी अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के या आपकी मैरिज के या मतलब मैरिज होने के बाद आप दोनों के सेटलमेंट के खिलाफ है अगर, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक इज डिफेंडिंग ओवर देयर यू। मतलब ना डिफेंसिंग वाली एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। कम्युनिटी का जैसे होता है ना, मुंह बंद कर देना, समथिंग लाइक दिस। आई अप्रिशिएट अगर कोई अपने पार्टनर के लिए ऐसे कम्युनिटी के साथ अगर वो फाइट करने वाली एनर्जी पे निकल कर आ जाता है ना, आई लव दिस सपोर्टिंग एनर्जी, आई लव दिस। और उसी के बाद टॉयल एंड लिवर, किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। मैं पता है एक चीज, इफ यू आर डीलिंग विद समवन मैस्कुलाइन, मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि टॉयल एंड लेबर वाली एनर्जी है ना, उनको देखो, उनका अभी उनका अभी ना फाइनेंसेस इतना स्टेबल नहीं है। दे आर जस्ट वर्किंग हार्ड टू मेक देयर फाइनेंसेस मोर स्टेबल, ये चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो एक चीज बहुत ज्यादा प्रॉपरली यहाँ पर मैं बोलूंगी, दे विल बी लाइक, यार मेहनत तो मैं जिंदगी भर करता रहूंगा ना, आई नीड टू लुक आफ्टर दिस। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, फाइनेंसेस को बैलेंस करने के लिए अपना रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं। दिस पर्सन इज फीलिंग समवेयर आफ्टर कि यार मैं ये तो लाइफ टाइम ही करता रहूंगा ना, आई नीड टू जस्ट वर्क ऑन इट, समथिंग लाइक दिस ओनली। बहुत पावरफुल चीज निकल कर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, सो लास्ट हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, ये तो हो गया सोच रहे हैं, ये तो हो गया उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है। अब यहाँ पर व्हाट द नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। ठीक है, मैं ऐसी देखो, मैं ऐसी मतलब रीडिंग्स करती हूँ, छोटी रीडिंग्स मुझसे होती नहीं है, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें बता के नहीं जा सकती, समथिंग ऐसा। ठीक है, मेरी वीडियो खोलोगे तो थोड़ा वक्त लेके खोलना फिल्मी हो गया। ठीक है, ओके, just let's move forward, please divine guide me, what can be the next action। पावरफुल कार्ड आ जाए डिवाइन, देखो, ओपनिंग योर हार्ट, पावरफुल,
थैंक यू। ठीक है, और उसी के बाद यहाँ पे एक्सपेक्ट अ मिरेकल, अट्रैक्शन, लॉयल्टी, ओह वाओ, सपोर्ट, ओ माय गॉड सपोर्ट, इंडीड इंडीड, क्लेम कर लो सारे के सारे ना, अवेकनिंग। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं, यू आर वर्दी ऑफ लव। ये अगर बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल के गया है ना आपको इंसान, मैं बता रही हूँ, वर्थ समझ के आई आपकी। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई। इसके लिए मैं एक सेपरेट डेक यूज करने वाली हूँ टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस अवेकनिंग राइट हियर। मैं सबको पहले क्लैरिफाई करूंगी, देन आई विल जस्ट एक्सप्लेन। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस अवेकनिंग इज राइट हियर। अवेकनिंग क्यों है डिवाइन यहाँ पर? अवेकनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, I got a message. Please divine guide me why this open your heart is right here. Six of Pentacles. मैंने बोला ना? Yes. Please divine guide me why this expect a miracle. कर लो क्लेम इसको, मैरिज कार्ड है ये, समझे? मैरिज कमिटमेंट का कार्ड है ये। Please divine guide me why this attraction is right here. Seven of Pentacles with Page of Swords. Okay, please divine guide me why this loyalty right here. द मून, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है बॉस आप लोगों के रिलेशनशिप में। यस, जिसकी वजह से आप बस बोले जा रहे थे अपने पार्टनर को, वो सुन ही नहीं रहा था। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सपोर्ट इज राइट हियर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। पिछले वाले डेक का था एस ऑफ स्वर्ड्स और इस वाले डेक का है एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वेट करो, वेट करो, यू विल गेट यू व्हाट यू, मतलब जो चाहिए रहेगा ना सब मिलेगा आपको। एक चीज यहाँ पर पावरफुली, यहाँ पर अवेकनिंग पता है क्या है? ये पर्सन 24 घंटे लाइक मेरे मतलब एक चीज होती है ना एट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स वाली एनर्जी, लाइक बहुत ज्यादा फोकस होके चल रहा, मेरे पैसे, मेरा ये, मेरा वो, समथिंग ऐसा। नाउ जब ये पर्सन सिर्फ अपने फाइनेंसिस के ऊपर ध्यान दे रहा है ना, जब ये पर्सन सिर्फ अपनी पर्सनल नीड्स को ही फुलफिल करने के बारे में कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, इफ दिस पर्सन इज फीलिंग आउट हियर, तो ये अवेकनिंग इसी चीज के लिए है कि दिस पर्सन नीड्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। ठीक है ना? अब ये पर्सन इस बार जब इस पर्सन का कमिंग बैक वाला एनर्जी आपकी लाइफ में होने वाला है ना, ये सिर्फ इस रिश्ते पे मेहनत करेगा, मैं बता रही हूँ, करेगा, करेगी, व्हाटसोएवर द पर्सन इज। ठीक है ना? ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये अवेकनिंग ही इसलिए आया है, ये आप दोनों के बीच में सेपरेशन ही इसलिए आया है बिकॉज दिस पर्सन नीड्स टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल निकल कर आया। ओपन योर हार्ट, मतलब ये पर्सन ना बहुत छुपा रुस्तम है, ये चीज, ये बहुत चीजें छुपा के चलता है, समझ गए? मतलब अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन में बैलेंस बना के चलना, अपने अकॉर्डिंगली हर चीज को मोल्ड आउट करके चलना। बट नाउ ये पर्सन अपना दिल खोल के रखने वाला है आपके सामने। ये पर्सन आपकी भी सुनेगा, आपको भी बताएगा, आपको भी सुनाएगा अपने दिल की बातें। मतलब एक चीज, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा इक्वल गिव एंड टेक, जो मटेरियलिस्टिक सपोर्ट, मतलब मटेरियलिस्टिक बैलेंस सपोर्ट वाली एनर्जी क्या होती है कि जहां पर हम बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में होते हैं, समझ रहे हो ना? मतलब एक चीज समझना, प्यार जिंदगी में हमारे जितने ज्यादा हो, जब तक हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते ना, वी विल जस्ट नॉट एबल टू अट्रैक्ट द पीस ऑफ माइंड। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी निकल कर आई है, जिसको मतलब जिसके बाद नाउ दिस पर्सन इज टोटली पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड में रहने के बाद नाउ दिस पर्सन विल स्टार्ट जस्ट ओपनिंग अप देयर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपकी भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे। एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है, जहां पर मेरे ख्याल से आप दोनों लाइक साथ में मिलकर चैरिटीज भी करना शुरू कर रहे हो। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। अगर आप बिल्कुल होपलेस हो गए हो ना कि आपको अपने पार्टनर की साइड से कोई मैरिज कमिटमेंट मिलेगी, अगर इस पर्टिकुलर ब्लॉकेज का कोई लाइक मैं ये बोल सकती हूँ लाइक कोई कंक्लूजन मिलेगा या कोई जवाब मिलेगा आपको अपनी मैनिफेस्टेशन का, मैं ये कह रही हूँ एक्सपेक्ट अ मिरेकल। जस्ट स्टार्ट अफर्मिंग द पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने पार्टनर के लिए। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अट्रैक्ट अ पॉजिटिव आउटकम। ठीक है ना? विद इन अ नेक्स्ट 5 days के अंदर अंदर।
ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा पावरफुली बोल रही हूँ। अट्रैक्शन का कार्ड है ना, अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पर मतलब कि ये पर्सन रोक नहीं पा रहा है अपने आप को। ये पर्सन, मैं बोल रही हूँ, ये पर्सन 24/7 आपको स्टॉक करता रहता है। उठता है तो स्टॉक करता है, रात को सो रहा है तो स्टॉक करता है, समथिंग लाइक दिस ओनली, एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट, अब इस पर्सन के पास कोई वजह नहीं है आपके पास आने की, समझ रहे हो ना? मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट नॉट जस्ट फीलिंग दैट मच कंफर्टेबल टुवर्ड्स यू कि आपके पास ये बिना कुछ सोचे समझे आ सके। पहले जितना कंफर्टेबल वाला एनर्जी था ना आप दोनों के बीच में, वो कंफर्ट इज़ जस्ट मिसिंग। तो दिस पर्सन, मतलब अब ये पर्सन ना निराश होके सिर्फ़ खड़ा हुआ है, अपनी गलतियों को गिन रहा है, व्हाट ही डिड और व्हाट शी डिड टुवर्ड्स यू। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब येस, दिस पर्सन इज़ टोटली फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट फाइंडिंग अ लॉजिकल वे टू मेक हैपन। ठीक है ना? लॉयल्टी, येस। अब ये पर्सन आपको लॉयल्टी ऑफर करने वाला है। हो सकता है मदर इश्यूज़ हों आप दोनों के बीच में। येस, मतलब कि एक चीज़ है ना, आपने देखा होगा लास्ट डेज़ जो आप दोनों के रिलेशनशिप के रहे होंगे, आप बस कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ जस्ट, मतलब होता है ना, खड़ा है, पता है, मतलब खड़ा है इंसान सामने, बट पता नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। दैट इज़ ऑल बिकॉज़ द, मतलब दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना? येस, थर्ड पार्टी थी, अब वो उनके अगेंस्ट जाके एक लॉयल्टी ऑफर करने वाले हैं आपको, बहुत ज़्यादा पावरफुल टर्म्स में, क्योंकि अब इस पर्सन को पता है, अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुका है आपके लिए। इस पर्सन को मालूम है कि कहीं न कहीं अगर इस पर्सन ने अब आपको एक सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया ना, सो माइट बी दिस पर्सन विल लॉस्ट यू। सो पावरफुल, सो वंडरफुल। ठीक है? सो या ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, तो प्लीज़ क्लेम, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और टैरो कोर्स स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट लाइक 5th लाइक फ़रवरी से। किसी को भी अगर एनरोल करना है तो लाइक डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है। आप लाइक व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है, आप डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर आप इंक्वायर कर सकते हैं और आपको और खुद को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है? पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप कनेक्ट करके अपने लिए पर्सनल सेशंस भी बुक कर सकते हैं। ठीक है? तो कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।